इसमें झोल नजर नहीं आता? 2019 का एक बयान, आप उसके लिए मुकदमा करते हो, फटाक से 2 साल की सजा सुनाते हो, सदस्यता रद्द करते हो, अल्टीमेटम देते हो कि आप 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे राहुल गांधी को, तो क्या आपको इसमें झोल नजर? नरेंद्र मोदी एक जात है, ना ही नरेंद्र मोदी एक धर्म है, ना ही नरेंद्र मोदी एक समुदाय है, ना ही नरेंद्र मोदी भारत है। कान खोलकर पहले आप नरेंद्र मोदी कहते विदेश में जाके कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, क्या नरेंद्र मोदी जी को जेल होगी? क्या इनके प्रवक्ता खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते किसानों को इनको जेल होगी? इनकी सांसद वो महिला जो है, ना औरत लगे ना आदमी लगे, वो ये कहती है चाकू छुरी। एक नेता ऐसे बयान देती है और उसमें मुकदमे ऐसे ऐसे लगे, उसकी सदस्यता बरकरार, और मेरे नेता की सदस्यता रद्द करते हैं। इसको डर और खौफ कहते हैं, और इसी को लोकतंत्र खतरे में। 14 में इनकी सरकार बन गई है, किसको लड़न दे रहे हैं, किसको जीतन दे रहे हैं? वोट जाना चाहिए था। और इस सारा अच्छा, जितने भी आरोप लगा रही है कि इन्होंने सोनिया गांधी ने ऐसा कहा, कहानी रिकॉर्ड निकाल, मैं दिखाऊं, वीडियो निकालो। 2014 नेहरू जी को बहुत प्रताड़ित किया था देश की आज़ादी की लड़ाई में, जब ये बौखला गए थे, इतना परेशान किया था, उस दौर के गांधी जी तो उन्होंने भी सत्याग्रह किया था। और आज ये मेरे दौर के नेता से घबराए हुए, मेरे गांधी से घबराए हुए हैं, मेरे गांधी से ये परेशान है, तो आज भी इतने घबराए हुए थे कि सदस्यता रद्द हो गई, 8 साल का अल्टीमेटम दे दिया। तो उस दौर में भी सत्याग्रह हुआ था और इस दौर में भी सत्याग्रह हुआ था, और भूलना मत कि इतिहास दोहराता है। और उस समय भी जीत गांधी की हुई थी और इस समय भी जीत गांधी की हुई। कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सत्याग्रह करने की जरूरत पड़ रही है। कोर्ट से ऊपर हमें किसने कहा कि हम कोर्ट के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं? कोर्ट नहीं तो दोषी माना है, बीजेपी ने थोड़ी फैसला सुना दिया। क्या उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है? क्या हमें अधिकार नहीं है जाने का? है ना, है ना, लेकिन ये सत्याग्रह जो है, ये सत्याग्रह अकेले राहुल गांधी जी के लिए नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए हो रहा है, संविधान को बचाने के लिए हो रहा है, ये देश को बचाने के लिए हो रहा है। जब एक विपक्ष के इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी, जितनी साफ छवि के नेता, उनकी सदस्यता एक शब्द पे इन्होंने रद्द कर दी, जिसका कोई मतलब नहीं। 2019 की बात है, वो 2019 का बयान है, कर्नाटक में है, और उसको ट्रांसफर करा के सूरत मंगवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं झोल है या नहीं? क्या आपको इसमें झोल नजर नहीं आता? 2019 का एक बयान, आप उसके लिए मुकदमा करते हो, फटाक से 2 साल की सजा सुनाते हो, सदस्यता रद्द करते हो, अल्टीमेटम देते हो कि आप 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे राहुल गांधी को, तो क्या आपको इसमें झोल नजर नहीं आया? क्यों? सबको पता है 2024 में जनता बदलाव चाहती है, मेरे नेता पीएम बन रहे हैं, उनको पीएम की लाइन में हटाने के लिए कि 50 तक हमें राज करना है, तो राहुल गांधी कैसे? कौन कह रहे हैं? अमित शाह जी ने। क्या अमित शाह 50 साल तक रहेंगे? हालांकि वो सही रहे, सुरक्षित रहे, हमारे गृह मंत्री, क्या वो रहेंगे? अगर वो सुख को भोगने के लिए 50 साल तक रहेंगे, तो मैं इस सवाल का जवाब आपको जब भी दूंगी, उनसे जवाब लेकर आना। पर ये पूरा मामला जो है राहुल गांधी को लेकर आप अडानी का जिक्र करते हैं, क्यों ना करेंगे? बात यह कि अपमान की बात है, अडानी कहाँ से यहाँ पर आ गए? क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी है पूरे? तो कहते हैं गलत। ओबीसी ना ही नरेंद्र मोदी एक जात है, ना ही नरेंद्र मोदी एक धर्म है, ना ही नरेंद्र मोदी एक समुदाय है, ना ही नरेंद्र मोदी भारत है। कान खोलकर पहले आप ये सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं है। भारत किसने कहा? उन्होंने कहा कि कितने लोग बोल रहे हैं? क्या उन्होंने कहा है कि ओबीसी समाज से, मैं भी ब्राह्मण समाज से आती हूँ, तो क्या मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणों का अपमान किया था, उनको जेल कराई इन्होंने? नरेंद्र मोदी कहते हैं विदेश में जाके कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, क्या नरेंद्र मोदी जी को जेल होगी? क्या इनके प्रवक्ता खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते किसानों को इनको जेल होगी? इनकी सांसद वो महिला जो है, ना औरत लगे ना आदमी लगे, वो ये कहती है चाकू छुरी तेज कर लो। क्या बात है? क्यों सच बोलने में क्या दिक्कत है? आप सारे सांसदों के इनके रिकॉर्ड निकालना, इनके मुकदमे मुझे बताना कितने हैं, और मेरे नेताओं को निकाल लो। तो प्रधानमंत्री ने कहा तो था, साध्वी प्रज्ञा की शायद आप बात कर रही हैं। मुझे ना पता क्या नाम है, महिला है एक वो। हाँ, तो याद तो होगा। नहीं, क्यों बात नाम लूं सबके? स्मृति ईरानी हो, कोई सी हो, ये सबके नाम लूं मत? एक महिला हो, रुकरी चाकू छुरी तेज कर लो। क्या उनकी सांसद है? ये क्लियर कर। महिला भी है, सांसद भी है। अब सांसद महिला नहीं हो सकती? 11-12 महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई स्मृति ईरानी जैसी, जिन्हें हम देखा कर रहे थे कि हाँ महिलाओं के लिए लड़ेंगी, और एक बेटी का बलात्कार हो जाए, सारी की सारी चुप हो जाना है, ये क्या इन पर मुकदमे होंगे? ये देखो, आप शिकायत करिए ना, किसने रोका आपको? हमने तो 1000 बार शिकायत करी, हम तो इसमें जाना चाह रहे थे जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे, हमें जाने न देते। भाई हम अपने प्रधानमंत्री से मिलकर बताना चाहे जी दिक्कत हो रही महिलाओं को, तुम तो महिलाओं की बात, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, क्या हम जो इस फिसल जाती, जवान नहीं सारे फिसले पड़े, और देश के प्रधानमंत्री की जुबान फिसली और देश के प्रधानमंत्री फिसले, तब मान लेना कि देश फिसल गया। तो ऐसे फिसलने वाले लोगों को बोल दो रेस्ट कर ले, भाई बुजुर्ग है, जुबान भी फिसल जाती है, पैर भी फिसल जाता है। हम चाहते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग रख के आराम से रेस्ट करें और लोगों को मौका दे। सीधी सी बात है। रेस्ट का करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, विश्व गुरु बनाना है कि नहीं बनाना? बना बेरोजगारी में देश कहाँ है? बेटियों के बलात्कार में कहाँ रिकॉर्ड निकाला 2014 के बाद के? युवा कितना प्रताड़ित, किसानों पे कितना अत्याचार किया, बना विश्व गुरु का देश? इस मामले में बना। मीडिया नतमस्तक है, इस मामले में बना।
विश्व गुरु बना, हमने कब मना किया, नहीं बना। अब मीडिया पे ताजा सर्वे आपने देखा, दिखा रहे हैं कि ओबीसी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ को जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, क्या नरेंद्र मोदी एक जात है, मोदी गवर्नमेंट का एक समुदाय है? क्या नरेंद्र मोदी देश है? नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो मीडिया को तो नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री कहेंगे कि बैठ जाओ, तो वो तो चारों खाने चित्त होकर लेटेंगे दंडवत। तुम उनकी मत बताओ कि उनका सर्वे क्या, तुम हमारी बताओ कि हम उनसे मिलना चाहते। अभी सत्याग्रह से क्या साबित करना चाह रहे हैं? यहाँ से संघर्ष की लड़ाई चालू हुई है पूरे देश की। अच्छा, कल से भाई हर राज्य में आज से लड़ाई चालू हो गई इस पूरे देश की, संविधान की, लोकतंत्र की, युवाओं की। आज से ये लड़ाई, जैसे उस दौर में देश को आजाद कराने के लिए गांधी लड़े थे ना, आज के दौर का गांधी हमारा जो है, ये इस दौर की आज से लड़ाई होगी हमारे सभी कार्यकर्ताओं की, हमारे सभी देशवासियों की। माफी मांगने की बात जो कही क्यों मांगे? क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? वो ये कहते थे कि कांग्रेस की विधवा, व्यक्ति मांगता है ना। अब ये देखिए छोटा थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे नेता को ऐसा लगता तो वो जरूर मांग ले। जो व्यक्ति वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा हो, क्या वो किसी का अपमान कर सकता है? तभी आप राहुल गांधी के भाषण में दिखा सकते हैं कि किसी की जो है अपमान किया हो राहुल गांधी जी ने? नहीं, मैं दिखा सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने देश का अपमान किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी का अपमान किया, मैं दिखा सकती हूँ। आप दिखा सकते हैं मेरे नेता को? नहीं दिखा सकते। दिखाइए आप। कार्रवाई करिए, उसके खिलाफ किसी ने रोका थोड़ी है। ये कार्रवाई पूरे सिस्टम इनके, ये तो कार्रवाई के तो एप्लीकेशन भी ना आगे जान सकते। सारी संस्थाएं भाई इनके हाथ में, इसीलिए तो सत्याग्रह चालू हुआ है, संस्थाएं इनके हाथ इसीलिए तो ये संघर्ष यहाँ से चालू हुआ है। अच्छा पूनम, यहाँ पर क्योंकि जब से ये सदस्यता रद्द हुई है, विपक्ष के तमाम नेताओं ने बोला है, खुलकर बोला है, उनको अच्छे से लेकर पता क्या है, कहना है? उनको मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनको जो है समझ आ रहा है, वो मुझसे बड़े हैं, वो बहुत राजनीतिक आदमी है, उनको अच्छे से समझ है कि देश के लिए क्या जरूरी है। देश के लिए क्या जरूरी है? ये लोकतंत्र की बचाने के लिए हुए। मतलब आप राहुल गांधी को कहीं ना कहीं नहीं, उनको अच्छे से पता है देश के लिए क्या जरूरी है। क्या जरूरी है? क्या मतलब राहुल गांधी जरूरी है? बिल्कुल, राहुल गांधी जरूरी है, कांग्रेस जरूरी है, एकजुटता जरूरी है। आप कह रहे थे कि हम लड़ाई राहुल गांधी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की है। अब लोकतंत्र में बीजेपी लड़ रही है क्या? हमारे नेता लड़ रहे हैं, हमारे नेता अगुवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए। अब जितनी है ईडी है, सीबीआई है, इनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है और जो सदस्यता रद्द की गई है, मेरे नेता को इस तरीके का बोला जा रहा है, तो क्या आप कहेंगे ये लोकतंत्र में आता है? एक देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं जाकर के विदेश में कि मुझे दुर्भाग्य कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, क्या वो लोकतंत्र में आता है? नहीं। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, एकजुट होकर के विपक्ष लड़ेगा, उसको जीतेगा। और इनको अच्छे से पता कि जीत चुका विपक्ष 24 का चुनाव, 24 का लोकतंत्र का जो चुनाव बचाने का है, संविधान को बचाने का चुनाव है। और मेरे नेता पीएम बन चुके वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। जब इन्होंने सदस्यता रद्द की थी, हालत का पता लग गया था कि ये जो है राहुल गांधी पीएम बन चुके। प्रज्ञा ठाकुर योग्य है, लेकिन राहुल गांधी अयोग्य है। चलो भाई वो आतंकवादी है, मतलब और ये देशवासी है, ये देश के लड़ाई लड़ रहा है। योग्य है ना वो? आप ये बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुनिए, मेरे नेता भी चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे नेता भी। अब नहीं है ना? सुनिए, प्रज्ञा ठाकुर जो है उनकी इतनी उम्र नहीं होगी जितने मेरे नेता ने अपना जो है संसद में समय बिताया होगा। ठीक है, मेरे नेता ने। दूसरी बात, प्रज्ञा ठाकुर पर कितने मुकदमे और कौन कौन सी धाराओं के मुकदमे वो चेक कर लेना एक बार, आपका ज्ञान जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, मुकदमे होने से क्या हो रहा है? आरोप तो ऐसे तमाम तो ऐसी मेरे नेता पे आरोप लगा, तुम इतने काय को पीछे हो? सदस्यता की बात कर रहा हूँ, वो अभी भी सदस्य है। हम अभी ऊपर देखो, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है कि एक नेता ऐसे बयान देती है और उस पर मुकदमे ऐसे ऐसे लगे हों, उसकी सदस्यता बरकरार, और मेरे नेता की सदस्यता रद्द करते हैं। इसको डर और खौफ कहते हैं, और इसी को लोकतंत्र खतरे में कहते हैं। वो कह रहे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। देखिए राहुल गांधी और आमिर खान सबके लिए कोर्ट फैसला एकदम सुना सकती है। प्रज्ञा ठाकुर की क्यों नहीं सदस्यता रद्द हुई थी? इतने भड़काऊ भाषण दिए, इतनी भड़काऊ चीजें, इतनी खराब बातें बोली, क्यों नहीं हुई रद्द? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता रद्द हुई थी? 2014 में उन्होंने बोला था, भारत का अपमान किया था उन्होंने, तो भारत का अपमान किया था उन्होंने, तो वोट नहीं गए थे ना? उन्होंने ये बोला था 2014 से पहले तो ऐसा था कि मेरा दुर्भाग्य है मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तो ये भारत का हिंदुस्तान का अपमान। तो आपको कोर्ट जाना चाहिए था ना, आप कोर्ट नहीं गए। अरे 14 में इनकी सरकार बन गई, ये किसको लड़न दे रहे हैं, किसको जीतन दे रहे हैं? कोर्ट जाना चाहिए था। अरे सारा आरोप लगा रहे हैं, आप कोर्ट गए किसी आरोप पे? अच्छा, आप जितने भी आरोप लगा रही कह रही कि इन्होंने सोनिया गांधी ने ऐसा कहा। कहानी रिकॉर्ड निकाल, मैं दिखाऊं, वीडियो निकालूं, निकालू। 2014 में तो मैं बालक ही, मैं तो बालक ही 2014 में, 14-15 साल का बालक कहा जाने में, तो बालक ही 14 में मेरी गलती होगी।
सब निकल रहे अभी इनके करे हुए कर्म निकल रहे, इनके करे हुए कर्म निकल रहे, कर्म आगे आते हैं। भुगत रही है 70 सालों के, ऐसा वो कहती है। हम भुगत रहे, हमने युवा ने वोट दिया, हम भुगत रहे और इनके कर्म सब आगे आ रहे। कर्म जितना बोलते हैं ना उतना काटना भी पड़ता है। ठीक है।